मेरा नाम है चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर है। हेलो एंड नमस्कार गाइस, मेरा नाम है चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग आईएफएजी के बारे में लर्न करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में हम लोग आईएफएजी को बहुत ही डेप्थ से लेकर बहुत ही एडवांस में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, चलिए समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग आईएफएजी के बारे में क्या क्या पॉइंट्स को लर्न करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग आईएफएजी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आईएफएजी होता क्या है। ठीक है, पहले जानेंगे कि आईएफएजी होता क्या है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम ये जानेंगे कि आईएफएजी से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं जिनको आपको यूज़ करना है और आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आपके यूजेबल हैं। देन थर्ड पॉइंट हम लोग ये जानेंगे कि आईएफएजी का चार्ट पर मार्किंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, चार्ट पर मार्किंग करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग बैक टेस्टिंग भी करेंगे। चार्ट में मार्किंग हम लोग कौन कौन से चार्ट पर कर सकते हैं, तो गाइस इसका मैं सभी प्रकार के चार्ट में करूँगा। जैसे लाइक आप समझ सकते हैं फॉरेक्स के चार्ट में। ठीक है, इसके बाद आप इंडेक्स के चार्ट में भी इसका करेंगे। देन क्रिप्टो के भी चार्ट में इसका हम लोग करके देखेंगे। देन लास्ट हम लोग स्टॉक के चार्ट में भी हम लोग आईएफएजी की मार्किंग करके देखेंगे कि आईएफएजी सभी जगह मिलता है या फिर नहीं मिलता है। देन गाइस, चार्ट पे मार्किंग करने के बाद मैं इसका बताऊंगा डार्क रियलिटी। ठीक है, कि डार्क रियलिटी में हम लोग ये जानेंगे कि एफजी कितना परसेंटेज आपका वर्केबल है और कितना परसेंटेज आपका वर्केबल नहीं है। देन ये भी जानेंगे आईएफजी को आपको यूज़ करना भी है या नहीं भी करना है। तो ये सारा पॉइंट्स को लेकर हम लोग इस लेक्चर में लर्न करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। गाइस, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आईएफजी होता क्या चीज़ है। ठीक है, आईएफजी को पहले समझते हैं होता क्या चीज़ है। गाइस देखो, आईएफजी को कई सारे नाम से जानते हैं। जैसे इसे अगला नाम इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा इन्वर्जन के बारे में कई सारे यूट्यूबरों के मुंह से कि इन्वर्जन। ठीक है, तो गाइस आईएफजी को ही इन्वर्जन कहा जाता है। इसके अलावा इसके अन्य भी नाम है, जैसे एक का नाम है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। गाइस, इसका एक नाम और भी है जो अच्छा नाम है, जिसे अपन बोलते हैं इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है गाइस, इसके चार नाम मैंने आपके बताया। आईएफजी को शॉर्ट में आईएफजी ही कहा जाता है। इसे अन्य नाम इन्वर्जन भी कहा गया है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी कहा, या इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी इसे जानते हैं। गाइस, इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक अपन लर्न करने वाले हैं, इस टॉपिक को यदि गाइस आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं पता है तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो गाइस, यदि आप एफजी नहीं पढ़ें तो हमारे लेक्चर नंबर 2 में आपको एफजी का जो है वीडियो मिल जाएगा। आप एफजी आराम से समझ सकते हैं कि एफजी होता क्या है और उसकी मार्किंग कैसे की जाती है। गाइस, उस वीडियो में भी मैंने एफजी की जो एग्जैक्ट कैसे यूज़ करना है और एग्जैक्ट कौन से मार्किंग करना नहीं सिखाया, लेकिन मैंने एफजी होता क्या है और इसकी मार्किंग कैसे की जाती है बहुत अच्छे से समझा है। तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं और मार्किंग करना बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो गाइस, उसको आईएफजी को समझने के लिए आपको आईएफजी क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आईएफजी को समझाता हूँ। गाइस, आईएफजी को मैं दोनों ट्रेंड में समझाऊंगा। गाइस, पहले हम लोग अप ट्रेंड में समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग डाउन ट्रेंड में समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों ट्रेंड में हम लोग समझेंगे। तो पहले अपन चलते हैं अप ट्रेंड की ओर। ठीक है गाइस, अप ट्रेंड में समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। गाइस, लाइक दिस प्राइस समझिए कि इस तरीके से अप ट्रेंड में है, इस तरीके से, और यहाँ पर कोई प्लेस है जहाँ पर प्राइस इसको टैप करने आना चाहता है। ठीक है, ये कोई जगह है जहाँ से प्राइस क्या करना चाहता है, इसे टैप करने आना चाहता है। तो गाइस, प्राइस क्या करेगा, पुलबैक के दरमियान टैप करेगा। पुलबैक जाहिर से तो प्राइस अप ट्रेंड है तो पुलबैक में रेड कैंडल्स ही बनेंगे। तो इस तरीके से आपको रेड कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है गाइस, और यहाँ पर रेड कैंडल के दरमियान यहाँ पर क्रिएट हो जाता है एफजी। पुलबैक के दरमियान क्या क्रिएट हो जाता है गाइस, एफजी। बता चुका हूँ एफजी होता क्या चीज़ है।
इस तरीके से पुल बैक के दरमियान यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, FVG। और गाइस जैसे ही प्राइस इसको टैप करता है यहाँ पर बुलिश कैंडल आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से यहाँ पर बुलिश कैंडल आपको दिखाई देंगे। अब गाइस जैसे ही प्राइस ऊपर की ओर जाने लगेगा, गाइस यहाँ पर चूंकि बियरिश FVG है तो जाहिर सी बात है प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ कि प्राइस FVG से रिजेक्शन टैप करके और अपने ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो ऐसे ओवरऑल देखिए इसके जो डायरेक्शन अपसाइड तो यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेते हुए आपको दिखाई देगा। इस तरीके से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देगा और प्राइस यहाँ पर देखिए एक ही बार में से बोला है तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, 2-3 बार यहाँ से टैब करेगा, देन उसके बाद ही इस तरीके से इस FVG को बियरिश जो पुलबैक के दरमियान जो क्रिएट हुआ है उस FVG को क्रॉस कर पाएगा इस तरीके से जब गाइस बॉडी क्लोज कर जाता है। ठीक है, ध्यान समझिए। तो ये जो रेड वाला FVG है यही आपका बन जाता है बुलिश IFVG। क्या बन जाता है, बुलिश IFVG। समझिएगा ये बियरिश FVG था, ये बन जाएगा किसमें, बुलिश IFVG के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो लेवल कहा जाएगा इसे अपन क्या कहेंगे, IFVG या बुलिश IFVG के नाम से जानते हैं। IFVG या बुलिश इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है, या बुलिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप कह सकते हो, या बुलिश इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप कह सकते हैं। ठीक है गाइस, ये समझ में आया होगा अप ट्रेंड में। चलिए इसे मैं डाउन ट्रेंड में भी समझा देता हूँ। लाइक दिस समझिए गाइस, प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कोई एज अ प्लेस है जिसको प्राइस टैप करके गिरना चाहता है। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, पुल बैक लेगा इस तरीके से। तो गाइस जाहिर सी बात है पुल बैक अप ट्रेंड की ओर होगा इसका डाउन ट्रेंड में, तो इस तरीके से प्राइस क्या करेगा, यहाँ से एक पुल बैक लेगा। ठीक है, गाइस पुल बैक के दरमियान यहाँ पर एक क्या क्रिएट हो जाएगा, FVG। इस तरीके से बुलिश FVG क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस जैसे ही प्राइस इस जगह को ट्रेंड टैप करेगी, जैसे ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना है, तो गाइस यहाँ जैसे टैप करते हैं यहाँ पर रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट होते हैं और इस जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है इससे प्राइस रिजेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, एक ही बार में से क्रॉस नहीं कर पाते। इस तरीके से यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल भी बन सकते हैं आपका लाइक दिस। इस तरीके से फिर क्या होगा कि प्राइस फिर से यहाँ से रिजेक्ट होगा और इसे एक बार रिजेक्ट होने के बाद इस तरीके से इधर की ओर अपना बॉडी क्लोज कर देता है। गाइस जैसे ही बॉडी क्लोज कर देता है, ठीक है, तो ये वाला जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जो आपका क्या है बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यही आपका किस में बदल जाता है, बियरिश IFVG के बारे में क्या बन जाता है, बियरिश IFVG बन जाता है। आई होप आपको बुलिश IFVG और बियरिश IFVG समझ में आया होगा। गाइस चलिए एक बार रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। गाइस प्राइस देखिए अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में बताते हैं। गाइस प्राइस देखिए अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के दरमियान यहाँ बस कोई जगह छोड़ा हुआ है मार्केट जिसको टैप करने या फिल करने आना है। तो गाइस पुल बैक के दरमियान प्राइस रेड कैंडल्स बनाती है जिसमें FVG क्रिएट कर देता है। FVG जैसे ही क्रिएट कर देता है और जब लेवल टैप हो जाता है तो प्राइस उस जो बुलिश FVG है इसे टैप करने के दरमियान यहाँ से रिजेक्शन फील करता है और धीरे धीरे इस FVG को अबाव बॉडी क्लोज करता है रिजेक्शन लेते हुए। तो यहाँ पर जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है यही किस में बदल जाता है आपका बियरिश फेयर वैल्यू गैप जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप में बदल जाता है, जिसे IFVG या बुलिश IFVG के नाम से जानते हैं। चलिए इधर अपन डाउन ट्रेंड में समझ सकते हैं। गाइस समझिए प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, तो गाइस यहाँ पर कुछ लेवल है जिसे प्राइस टैप करके गिरना चाहता है। तो गाइस प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में जाएगा और अप ट्रेंड पुल बैक लेगा, पुल बैक के दरमियान एक FVG क्रिएट कर देगा। ठीक है, जब गाइस प्राइस क्या करेगा अपने लेवल को टैप कर देगा तो ट्रेंड डाउन साइड कंटिन्यू करना चाहिए, तो यहाँ से ट्रेंड डाउन साइड करना चाहता है। चूंकि यहाँ FVG क्रिएट हुआ है तो यहाँ से क्या होता है एक रिजेक्शन होता है, इस रिजेक्शन को प्राइस रिजेक्शन लेते हुए प्राइस इसको क्लोज कर देते इधर बॉडी। तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना था यही बियरिश इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। कैसे इसे इन्वर्स इसलिए कहा गया है कि जो बुल का काम कर रहा था वो बियरिश बन जाता है और जो बियरिश काम कर रहा था वो बुलिश बन जाता है, इसलिए इसे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के नाम से जाना जाता है। गाइस आई होप आपको IFVG समझ में आया होगा।
गाइस अब इनसे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसे कौन इनमें क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं जो आपको समझने हैं। गाइस यदि समझिए प्राइस अप ट्रेंड में है, गाइस समझिए क्या है गाइस, यदि प्राइस अप ट्रेंड में है तो प्राइस क्या करेगा, पुल बैक के दरमियान, किसके दरमियान, पुल बैक के दरमियान इन IFG को टैप करते हैं। ठीक है, IFG को क्या करेंगे, टैप करेंगे। टैप करने के बाद अपना जो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, अपना जो क्या बोल रहा है बुलिश ट्रेंड को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से रिकॉल करा देता हूँ। कैसे, यदि प्राइस अप ट्रेंड में है तो पुल बैक के दरमियान क्या करेंगे, इन IFG को टैप करेंगे। टैप करने के बाद ये अपना बुलिश जो ट्रेंड है उसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लाइक दिस मैं डाउन ट्रेंड को भी एक बार बढ़िया से इस पॉइंट को समझा देता हूँ, डाउन ट्रेंड में क्या पॉइंट याद रखना है। ठीक है, सपोज गाइस प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में क्या करेगा, पुल बैक लेगा अपसाइड की ओर। पुल बैक के दरमियान क्या करेगा, इस जो बेयरिश IFG है, ठीक है, बेयरिश IFG हैं, इनको मार्केट टैब करेगा। टैप करने के बाद यानी फिल करेगा। टैप करने के बाद मार्केट जो है अपना डाउन ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज ये है इनसे पॉइंट्स जो आपको याद रखने थे, समझने थे कि ये किस तरीके से हमारे लिए यूजेबल है। गाइज आई होप आपको IFG समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार यहीं पर फिर समझाता हूँ। गाइस देखिए बुलिश IFG बन गया है तो प्राइस क्या करेगा, इन्हीं को जब आगे जाएगा टैप करके फिर बुलिश ट्रेंड निकलेगा। लाइक दिस यहाँ भी गाइस जब प्राइस इससे डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर IFG जो क्रिएट हो इसे ही टैप करके प्राइस क्या करेगा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने लग जाता है। तो गाइस ये थे IFG से जितने पॉइंट्स जो आपको समझने थे और जो आपके काम के लायक हैं और जो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करना है। गाइस अब चलिए मैं आपको इसके चार्ट में ले जाता हूँ, जैसे जिसमें आपको मार्किंग करने में अच्छे से सिखा सकूँ। तो गाइस सबसे पहले अपन चलते हैं चलते हैं किसी चार्ट पर। लाइक दिस गाइस ये आपका गोल्ड का चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए गाइस मैं मार्किंग ही केवल सिखाऊंगा, बाकी चीज़ें नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आने वाले अभी जो नॉलेज दे रहा हूँ वो आपको यूजेबल सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए ये रिजेक्शन के दरमियान इसे ब्रेक किया है। देखो गाइस यहाँ पर रिजेक्शन के दरमियान इसे टैप किया है इस FG को। ठीक है, तो गाइस देखो टैप किया और ये आपका क्या बन गया, इन्वर्स वैल्यू। देखिए इन्वर्जन यहाँ पास बना है। ठीक है, एक इन्वर्जन यहाँ पास भी रुकिए यहाँ पास गाइस ये देखिए ये वाला FG है। देखिए यहाँ पर रिजेक्शन के दरमियान क्रॉस किया है। और देखिए इसको टैप करने यहाँ से टैप किया, ठीक है, और यहाँ से निकल गया है। लाइक दिस यहाँ भी वैसी है गाइस। ये वाला अच्छा एग्जांपल है। ये देखिए इस तरीके से ये फेयर वैल्यू गैप था। इसे देखिए प्राइस अप ट्रेंड में रिजेक्शन, एक बार देखिए रिजेक्शन लिया, यहाँ पर गया हुआ है मार्केट। लाइक देखिए इस तरीके से आ गया, रिजेक्शन लिया, डाउन साइड फिर से गिरा, फिर इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये FG क्या बन गया आपका, बुलिश IFG। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ जाने के बाद प्राइस टैप करता है। देखिए बॉडी एक भी क्लोज नहीं कर पाता है, इसे टैप करके अपना ट्रेड क्या कर देती है, कंटिन्यू कर देती है। लाइक दिस एक आध और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका FG है। ठीक है गाइस, देखिए इसे रिजेक्शन के दरमियान अभी बॉडी क्लोज कर दिया है और प्राइस देखिए अभी इसी के अंदर है। बॉडी तो क्लोज कर दिया, देखिए इसी को टैप करके फिर अप ट्रेंड में क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। गाइस मैं इसे GBP USD में लेके चलता हूँ। चलिए आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है ना, तो चलिए देखते हैं। हाँ ये है गाइस 1 आवर का टाइम फ्रेम। देखिए गाइस ये एक FG था। ठीक है, अब देखिए रिजेक्शन के दरमियान इसे क्या करता है, प्राइस बॉडी क्लोज कर देता है। ठीक है, ये देखिए बॉडी क्लोज हुआ है इधर। अब गाइस इसी को देखिए यहाँ निकला प्राइस, उसके बाद इसी को देखिए टैप कर रहा है और यहीं से निकल जा रहा है क्या, बुलिश साइड में, लाइक दिस। और एक एग्जांपल हाँ यहाँ पास देख लेते हैं। हाँ ये रहा गाइस, देखिए फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से। प्राइस देखिए इसी को रिजेक्शन के दरमियान यहाँ बॉडी क्लोज कर देता है, इसको टैप करके फिर डाउन साइड गिर जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी दिखा देते हैं आपको। हाँ यहाँ पास गाइस ये FG है। ठीक है, इस तरीके से FG देखिए रिजेक्शन लिया, यहाँ डाउन ट्रेंड पुल बैक लिया
और इसको बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया और देखिए इसी को टैप करता है, यहाँ जाता है, टैप करता है, फिर अपना ट्रेंड क्या करता है, कंटिन्यू कर देता है। लाइक एक आध और एग्जांपल दूसरे चार्ट में देख लेते हैं। यूरो जेपीवाई देखते हैं, ठीक है। ऐसे यूरो जेपीवाई का चार्ट है, इसमें देखते हैं कहाँ पास क्या है। तो यहाँ पास देखिए ये एक एफवीजी है, प्राइस यहाँ बॉडी क्लोज नहीं कर पाता। देखिए इस एफवीजी को तो रिस्पेक्ट नहीं दिया, आईएफवीजी को तो रिस्पेक्ट नहीं दिया है इधर भी। और गाइस अब इंडेक्स के चार्ट में चलते हैं, US30 के चार्ट में, थोड़ा सा US30 में आपको देखने को मिल जाए। चलिए यहाँ से देखते हैं लाइक आईएफवीजी पहले तो क्रिएट होना चाहिए एफवीजी। यहाँ से इस तरीके से, और देखिए गाइस ये एफवीजी नहीं है लेकिन इसे टैप करके गिरा हुआ ये बीपीआर है, आपको समझ में आ जाएगा, आगे पढ़ा दूंगा तो मैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, और इसके अलावा ठीक है गाइस, आई होप आपको आईएफवीजी समझ में आ गया होगा। गाइस आईएफवीजी आपको मार्किंग कैसे करनी है आपको समझ में आया होगा। गाइस चार्ट में आपने देखा होगा कि 90% जो आईएफवीजी हैं ये वर्क करता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा, केवल आपको 10% ही आईएफवीजी हैं वो आपको वर्क करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो गाइस अभी आपको करना क्या है, गाइस आपको क्या करना है, चार्ट पर केवल इसकी मार्किंग करना सीखनी है और इसके बैक टेस्ट करना है चार्ट पर, ठीक है। कि आप इस पर जाएँ, चार्ट पर बैक टेस्ट करें, और गाइस यदि आप इस पर ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो गाइस आप केवल और केवल इसके जो आपका फ्री अकाउंट है, जो डेमो अकाउंट है, ठीक है, वहाँ पर ट्रेड लें, रियल मोमेंट से ट्रेड ना लें, क्योंकि गाइस इस वीडियो में अभी नहीं बता पाऊँगा कि कौन सा आपको आईएफवीजी लेना है, ठीक है। आईएफवीजी आपको मैं आने वाले वीडियो जब मैं आपको बायस रीड करा दूंगा, ठीक है, जब आपको मैं बायस रीड करा दूंगा उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सी आईएफवीजी को लेना है, देन इनका यूज़ कैसे करना है। तो गाइस जब मैं बायस वाले टॉपिक जब डीलिंग रेंज आएगा उस टाइम मैं बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि आपको कौन सी आईएफवीजी वगैरह लेना है। अदरवाइज़ आप किसी भी आईएफवीजी से ट्रेड ना प्लान करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं के बराबर आपको करता हुआ दिखाई देगा। जब अब तक आप डीलिंग रेंज और बायस नहीं पढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो गाइस ये रहा हमारा आज की सारी चीज़ें, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।